बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियाँ। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हज़रत अबुल आस जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे और जंग में क़ैद हुए थे, उनको सैयद आलम ने इस शर्त पर छोड़ दिया था, आज़ाद कर दिया था कि सैयदा ज़ैनब अन्हा को मक्का जाकर मदीने के लिए रवाना कर देना। चुनांचे उन्होंने ये शर्त मंजूर कर ली थी। यहाँ तक आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था और उन्होंने सैयदा ज़ैनब को मक्के के लिए रवाना कर दिया था। इस पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अबुल आस ने मुझसे बात की और सच कहा और मुझसे वादा किया जिसे पूरा किया। चुनांचे हज़रत अबुल आस ने मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच जाने पर सैयदा ज़ैनब को मदीना शरीफ रवाना कर दिया और वो मदीना शरीफ आ गई। लेकिन हिजरत के वक्त सैयदा ज़ैनब को ये दर्दनाक वाक़या पेश आया कि जब हिजरत के इरादे से निकली तो हब्बार बिन असवद और उसके एक और साथी ने उनको तकलीफ़ पहुंचाने के इरादे से उनको धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो एक पत्थर पर गिर पड़े और ऐसी तकलीफ़ पहुंची कि अमल गिर पड़ा, यानी मिसकैरेज हो गया और ये तकलीफ़ आखिरी सांस तक चलती रही और यही उनकी मौत की वजह बनी। और कुछ किताबों में यूँ लिखा है कि सैयदना अबुल आस ने उनको मदीना मुनव्वरा जाने की इजाज़त दे दी और उनके रवाना होने से पहले ही शाम को रवाना हो गए। जब वो हिजरत के लिए घर से निकले तो हब्बा बिन असवद और उसके एक साथी ने उनको जाने से रोका और घर में वापस कर दिया। इसके बाद मुस्तफ़ा जान रहमत ने उनको साथ लाने के लिए मदीना मुनव्वरा से आदमी भेजा, जिसके साथ सैयदा ज़ैनब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाई। इसके जवाब में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया था कि ज़ैनब मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो मेरी मोहब्बत में सताई गई। हिदायत अल्लाह के कब्ज़े में है। हज़रत अबुल आस का वाक़या कितना सबक भरा है। सैयदना अबुल आस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी हैं और दामाद भी हैं। माँ हज़रत की साहबजादी घर में हैं मगर मुसलमान नहीं होते। बीवी से इतनी मोहब्बत है कि मक्का के मुशरिकों के ज़ोर पर भी तलाक़ नहीं देते। बद्र में क़ैद हुए और क़ैद से आज़ाद होकर बीवी को मदीना मुनव्वरा भेज दिया, मगर अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया। फिर जब अल्लाह ने हिदायत दी तो बड़ी खुशी से इस्लाम की गोद में आ गए। इस्लाम लाने का वाक़या ये है कि मक्का की जीत से कुछ पहले उन्होंने एक काफ़िले के साथ मुल्क शाम की तिजारत का सफ़र किया। कुरैश के बहुत से माल आधे साजे पर तिजारत के साथ ले गए थे। जब वापस हुए तो सलातो सलाम का जिसके अमीर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे आड़े आए और उस दस्ते ने इन काफ़िले का माल छीन लिया और कुछ लोगों को कैद कर लिया। सैयदना अबुल आस कैद में न आए बल्कि भागकर मदीना मुनव्वरा चले गए और रात को सैयदा ज़ैनब के घर पहुंचकर पनाह मांगी, उन्हें पनाह दे दी गई। सलातो सलाम फजर की नमाज से फारिग हो गए तो सैयदा ज़ैनब ने ज़ोर से पुकार कर कहा, ए लोगों, मैंने अबुल आस को पनाह दे दी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की तरफ मुतवज्जो होकर सवाल फरमाया, क्या आप लोगों ने सुना? ज़ैनब ने क्या कहा? लोगों ने कहा, जी हाँ, हमने सुना। कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस वक्त से पहले मुझे नहीं पता था कि अबुल आस मदीना में है और उनको सैयदा ज़ैनब ने पनाह दी है। मुझे इसकी मालूमात अभी इसी वक्त हुई है जबकि तुम्हारे कान में सैयदा ज़ैनब के ऐलान की आवाज़ पहुँची। इसके बाद फरमाया कि मामूली मुसलमान भी किसी को पनाह दे दे तो सब मुसलमानों को उसका पूरा करना लाजिम हो जाता है। फिर ये फरमाकर आप सैयदा ज़ैनब के पास पहुँचे और उनसे फरमाया कि अबुल आस को अच्छी तरह रखना और मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात ना होने देना, क्योंकि तुम उनके लिए हलाल नहीं हो। सैयदा ज़ैनब ने अर्ज़ किया, ये अपना माल लेने के लिए आए हैं। ये सुनकर सैयदा आलम ने उस दस्ते को जमा किया जिन्होंने उनका माल छीना था और फरमाया कि उस आदमी अबुल आस का जो ताल्लुक़ हमसे है उससे आप लोग जानते हैं और उसका माल तुम लोगों के हाथ लग गया जो तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से इनायत है, क्योंकि दारुल हर्ब वो मुल्क जिससे लड़ाई हो गैर मुस्लिम का माल है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसके साथ एहसान करें और जो माल उससे लिया है वापस कर दें, लेकिन अगर तुम ऐसा ना करो तो मैं मजबूर नहीं कर सकता। इस माल के तुम ही हकदार हो। ये सुनकर सब ने अर्ज़ किया कि हम उसका माल वापस कर देते हैं और उस पर अमल किया और जो माल लिया था वो सारा को वापस कर दिया। उस माल को लेकर वो मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे और जिस का हक़ भी उन पर वाजिब था सबको अदा कर दिया और उसके बाद कलमा शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सच्चे दिल से पढ़ लिया और मक्का वालों से कहा, मैंने यहाँ पहुँचने की कोशिश इसलिए की और मदीना में कलमा पढ़ने की बजाय यहाँ कलमा पढ़ा कि अगर वहीं इस्लाम कबूल कर लेता तो लोग ये समझते कि हमारे माल
मारने के लिए मुसलमान हो गए। अब मैंने तुम्हारे तमाम हक़ अदा कर दिए हैं और इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद सैयदना अबुल आस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा चले गए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी सैयदा ज़ैनब से दोबारा उनका निकाह फरमाया। 6 साल के बाद सैयदा ज़ैनब हज़रत अबुल आस के निकाह में दोबारा आईं और उन्हीं के निकाह में वफ़ात पाई। सैयदना अबुल आस ने ज़िलहिज 12 में वफ़ात पाई। सैयदा ज़ैनब के पेट से एक साहबजादा और एक साहबजादी ने जन्म लिया। साहबजादी का नाम उमामा था और साहबजादे का नाम अली था। जिस दिन मक्का जीता गया यानी फ़तेह मक्का हुई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर जो अली सवार थे ये वही अली थे बिन अबुल आस थे जो सैयदा ज़ैनब के साहबजादे थे। उन्होंने बालिग उम्र के करीब पहुँचने पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ही वफ़ात पाई। उनके बहन सैयदा उमामा से हज़रत को बड़ी मोहब्बत थी। एक बार कहीं से आपके पास एक हार आ गया था, उसके बारे में आपने फरमाया कि इसे अपने घर वालों में से उसको दूंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। ये इरशाद सुनकर औरतों ने समझ लिया कि बस ना अबू बकर की बेटी सैयदा आयशा को ही मिलेगा, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार सैयदा उमामा के गले में डाल दिया। सैयदा फातिमा की वफ़ात के बाद मौला अली मुश्किल कुशा ने उनकी भांजी हज़रत उमामा से निकाह फरमा लिया था। उनको इसकी वसीयत सैयदा फातिमा अन्हा ने की थी। फिर मौला अली मुश्किल कुशा की वफ़ात के बाद हज़रत नौफल बिन मुग़री से हज़रत उमामा का निकाह हुआ। उससे याहया नामी एक साहबजादे की विलादत हुई, लेकिन कुछ उलेमा ने यह भी कहा है कि न हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में उनके पेट से कोई औलाद हुई और न ही हज़रत नौफल के निकाह में। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल शरीफ सिर्फ सैयदा फातिमा से चली और किसी साहबजादी से आपकी नस्ल आगे नहीं बढ़ी। इस हवा में इसका जिक्र आया। सैयदा ज़ैनब ने सन 8 हिजरी में वफ़ात पाई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको कब्र में उतारा। उस वक्त आपके चेहरे पर रंज और गम के निशान मौजूद थे। जब आप कब्र के ऊपर तशरीफ़ ले आए तो फरमाया कि मुझे ज़ैनब की कमज़ोरी का ख्याल आ गया। मैंने अल्लाह से दुआ की कि कब्र की तंगी और उसकी घुटन से ज़ैनब को महफूज फरमा दे। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा कर आसानी फरमा दी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली साहबजादी सैयदा रुक़ैया के बारे में वीडियो आपके सामने आ रही है, ज़रूर देखिए। ये वीडियो अब यहीं अपने इख्तिताम पर पहुँचती है। इल्म दीन सीखते रहिए, इल्म दीन सिखाते रहिए और इल्म दीन शेयर करके घर घर पहुँचाते रहिए।